बाबूजी, एक क्वेश्चन था जिसका हम आंसर जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो कृष्ण की लीला के बारे में जो भी चीज़ हम जानते हैं, जो लोगों ने सुना हुआ है, वो कई लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं, इसमें कुछ हकीकत नहीं है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वाकई में क्या कृष्ण की जो लीलाएं थी, उन्होंने जो गोवर्धन पर्वत उठाया, जो अपने सुदर्शन चक्र से गले काटे, या जो भी जो अननेचुरल है, जो मतलब एज ए ह्यूमन कोई कर नहीं सकता, वो भी उन्होंने किया है। तो क्या ये सिर्फ उन्होंने ज्ञान ही दिया था या ऐसे कुछ चमत्कार भी किए थे? आप बताइए। देखो, सबको बता दूं कि जो श्री कृष्ण हैं वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे। जी। अब उन्होंने जो भी बातें की हैं शास्त्रों में, जो उनके बारे में जो भी लिखा है हम्म। या सीरियलें बनाई हैं, हम्म। तो वो कोई गलत बात नहीं है। जैसे उन्होंने बचपन में ही जो राक्षसिनी थी, जो उसको दूध पिलाने आई थी, उसको मार डाला। जी। फिर बड़े बड़े असुरों को मारा, बचपन में ही मारा। जी। फिर कंस जैसे असुर को भी मारा, मामा होते हुए भी बचपन में ही। हम्म। उसकी उम्र तो बचपन की ही थी कृष्ण। हम्म। तो मगर उनके पास तो जो साकारी होता है, हमेशा अवतार कैसे होते पहले ही समझना पड़ेगा। हम्म। श्री कृष्ण जो साकार में दिखते थे, हम्म। उनके साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी का आकारी रूप का एक आकारी रूप उनके साकारी रूप के साथ होता है। हम्म। अवतारों के साथ आकारी रूप एक होता है। वो वो गुप्त में काम करता है, वो दिखाई नहीं देता। आकारी रूप होता है वो परम लाइट का होता है, परम तत्व का होता है। और वो साकार कर रहा है, वो दिखाते हैं मगर साकार नहीं करता, वो आकारी रूप ही करता है। और उसके पास बेहद की कला का पावर है। ये तो कुछ भी नहीं है, उसको हवा में उड़ा दिया, गोवर्धन पर्वत उठा दिया। तो कैसे उठाएंगे? तो गोवर्धन पहाड़ को उसने आकारी रूप ने एक रेज मार के उसको व्यक्त से अव्यक्त बनाया, और वो लाइट का हो गया। वो दिखेंगे लोगों को तो साकार है, मगर वो हल्का हो गया और उसने अंगुली पे धारण किया। हम्म? तो वो तो जो बेहद की कला में ना, जो बेहद की कला का पावर वाली, उसके साथ आकारी परमात्मा की रूप है, वो करता है ना। साकार में वो दिखाया जाता है, साकारी अवतार है। अवतार को जो साकारी है, तो कृष्ण के जो भी चमत्कार हुए तो वो सच है ना, हकीकत है ना? 100% सच है। ओके। हमारे शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हैं वो भी सच है। मगर वो आज की आत्माएं तमोप्रधान बन गई, मनुष्य आत्माएं तमोप्रधान बन गई, इसलिए उसको समझने की शक्ति नहीं है। इसलिए उसको तमोप्रधान आत्माएं उसको झूठ बोलती हैं। बाकी जो भी शास्त्रों में लिखा है, चाहे वेद हो चाहे उपनिषद हो, मगर वो एक ब्रह्मांड की कहानी है। हमारे वेदों से उपनिषदों में एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम की कहानी है। यहाँ तो कृष्ण तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार था। तो उन्होंने जो भी चमत्कार जो नहीं, भी हम स्वदर्शन सुनते हैं वो चक्र सब मतलब सच है। स्वदर्शन चक्र क्या था? हम्म। उन्होंने एक संकल्प किया और स्वदर्शन चक्र माना एक लाइट का आकार वाला एक स्वदर्शन चक्र जो दिखाई देता है वो लाइट का था। तो उसने उसका गला काट दिया, तो उसके गला लाइट का गले से काट दिया। जो शिशुपाल का गला काटा ना, ऐसे कई असुरों का गला काटा है। हम्म? तो वो और फिर संकल्प करेगा, वो गायब आ जाएगा, वायुमंडल से आ जाएगा, वायुमंडल में गायब हो जाएगा। बाबूजी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी शास्त्रों में बताई, जैसे पुष्पक विमान की बात थी, हाँ, या आपने जैसे कृष्ण अवतार के अंदर ही बहुत सारी कृष्ण की ही लीलाएं बात बताई कि उन्होंने अपने 16,000 रूप निकाले। हाँ। या आप बात करें रावण की, तो वो तीनों लोक तक ट्रैवल करके जाते थे। हम्म। पुष्पक विमान के मतलब वो सीता का अपहरण हवाई मार्ग से हुआ। तो ये चीज़ों को लोग इसको मिथ्या कैसे मान सकते हैं? क्यों ये लोगों को स्टोरी लगती है? देखो, जो आत्मा की मतलब हल्की क्वालिटी की आत्मा है, हम्म। जो इन चीजों को, आत्मा की कैपेसिटी नहीं होने की, समझने की शक्ति नहीं है ना, हम्म। कि सूक्ष्म में भी जैसे सूक्ष्म लोग होते, तो सूक्ष्म लोग को मानते हैं। हम्म। जैसे नारद मुनि पूरी ब्रह्मांड में आवागमन करते थे। ठीक है। ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 पाताल लोग, 14 लोक में पूरे ब्रह्मांड में आवागमन करते थे। एक राइट। पल में चले जाते थे हाँ। नारद मुनि। हाँ? हाँ। तो ये लोग ऊपर के लोगों की बातें नहीं जानते, सूक्ष्म जगत की बातें नहीं जानते, कारण जगत, महाकारण जगत, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, एक ब्रह्मांड की भी कहानी नहीं जानते। हम्म। तो वो आत्माएं इतनी माया में फंसी पड़ी है, इसलिए उसको इतनी आत्मा ताकत नहीं है। बाकी तो अब ये जैसे कहते हैं कि गप गोरे लगा दिए हमारे शास्त्रों में, ऐसी बात नहीं है। एक ऋषि मुनि हुए थे हम्म। कि जिन्होंने बताया कि वो जो असुर थे वो रात को देवताओं को परेशान करते थे, और फिर दिन को वो सागर में छुप जाते थे।
तो एक ऋषि मुनि थे, तो नाम भूल गया मैं, मगर ऋषि मुनि ने पूरे सागर को, पानी को ही हप कर लिया। तो कैसे, अरे ये असंभव बातें नहीं है। जो ब्रह्मांड बना है, जो अल्प पावर से ब्रह्मांड बना है, तो वो ऋषि मुनि भी हाई क्वालिटी आत्मा थी, तो उसने ये सागर के पानी को वायु में अपनी योग बल की दृष्टि पार डाली, दृष्टि से जल को उसने वायु में रूपांतर किया, और वायु को आकाश में रूपांतर किया, और वायु का एक सेल में परिवर्तन करके अपने अंदर समा लिया। बाबू जी, जैसे आपने हनुमान जी की बात बताई थी कि उन्होंने सूर्य को हप कर दिया। हाँ, तो सूर्य को हप कर दिया। देखो पहले देखना पड़ेगा हनुमान जी किसका अवतार है। रुद्र होता है। 11वां रुद्र, रुद्र माना शंकर, शंकर किसका अवतार है, शिव का। तो शिव और शंकर एक मानते हैं ना। बिल्कुल। तो शंकर के अंदर इतनी पावर है कि पूरे ब्रह्मांड को ही हप कर जाए, इतनी पावर है, क्योंकि शिव का अवतार है। समझ में आए, वो विनाश कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड को विनाश कर सकता है। सूर्य में प्रवेश करके पूरा महाकाल अग्नि भी जगाकर पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है। तो सूर्य नारायण तो एक देवता है। सूर्य जो बताया ना, वो तो एक देवता है। जैसे चंद्र देवता है, ग्रह, शुक्र ग्रह है, बृहस्पति, सारे ग्रह हैं, तो एक सूर्य भी एक ग्रह है। सूर्य नारायण देवता नहीं बनाया था। तो हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि वो पूरे रूप, विराट रूप धारण कर सकते थे, पूरे ब्रह्मांड तक, मतलब 188 खरब किलोमीटर लंबा रूप धारण कर सके, इतनी शक्ति थी उसमें। तो सूर्य को तो एक रेज मार के उसको अग्नि, अगर अग्नि तत्व का है तो अग्नि तत्व को परम अग्नि में एक रेज मार के कन्वर्ट करके उसके अपने मुंह में खा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब। मगर ये आत्माओं की समझने की शक्ति नहीं है। इसलिए ये जो आत्मा बेहद की आत्मा होगी, तो बेहद की आत्मा ही ये समझ पाएगी पूरा। ये ऐसी तो कई एग्जाम्पल है। पूरा समय को रोक देती देवी, एक देवी हुई तो उसने सूर्य को रोक दिया, सूर्य को रोक दिया, समय को रोक दिया। ऐसी शक्तियां हुई पहले। सूर्य को रोक दिया तो सूर्य रुक गया। तो पहले सूर्य नारायण देवता थे ना, तो 7 घोड़ों पर, रथ पर सूर्य लेकर चलते थे। तो ये कहानियां नहीं है हिंदू शास्त्र, मगर एक कहानी, एक ब्रह्मांड की कहानी है। मगर एक कहानी को समझना बहुत जरूरी है, और उसमें बेहद में जोड़ दो तो बेहद की पावर होगी, तो तुम समझ पाओगे। चलिए बाबूजी, काफ़ी अच्छी बात आपने कही। हमारा एक वीडियो भी था, शास्त्र सच है या झूठ, उसके ऊपर हमारा एक वीडियो था। आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो मैं सभी लोगों को कहूँगा ये ज़रूर से वो वीडियो ज़रूर देखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद बापूजी। परम शांति। परम शांति।